सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल या अन्य दूसरे राज्यों में भी चुनाव 1 जून को होना, जो सातवें चरण में है। कल देर शाम को जो सातवें चरण के उम्मीदवार हैं, उनको नाम, जो उनके चुनाव निशान है वो मिल चुके हैं। जो पार्टियां हैं उनके तो चुनाव निशान फिक्स होते हैं, मगर जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको कल शाम को जो नामांकन, उनके चुनाव निशान है वो दे दिए गए हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार चंडीगढ़ से मेरे साथ है, प्रताप सिंह राणा, जिनका चुनाव निशान उनको मिला है टेम्पो। और टेम्पो से आज सुबह से निकल पड़े प्रचार करने के लिए। ऑटो ऑटो रिक्शा कह सकते हैं उसको, ऑटो रिक्शा एक हिंदी, कुछ लोग उसको टेम्पो भी कहते हैं, ऑटो रिक्शा भी कह सकते हैं, लेकिन चुनावी भाषा में उसको ऑटो रिक्शा कहा जाता है। तो अभी हम ऐसे ही एक ऑटो रिक्शा में बैठे, जहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए हमें मिल गया। सुबह 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 का वक्त है राणा जी। कल आपको शाम को 5 बजे का तो चुनाव निशान ऑटो ऑटो रिक्शा वो लोकेट रोड हो गया था। सुबह सुबह आप निकल पड़े आज चुनाव प्रचार करने के लिए। तो क्या है, पहले तो आप कहना क्या चाहेंगे चंडीगढ़ के मतदाताओं से? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि सुबह सुबह आपने मेरे को लोकेट कर लिया यहाँ पर। एक्चुअली अभी हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो मैंने चाहा था, मेरा चुनाव निशान ऑटो मिले, वो ऑटो मेरे को चुनाव निशान मिल गया। और अब चंडीगढ़ में जितने भी ऑटो चल रहे हैं वो मेरा चुनाव निशान है। 50,000 ऑटो हैं जो चंडीगढ़ के बीच में, मेरा अपने आप, ये मेरा चुनाव नहीं है। अब ये चंडीगढ़ का, जैसे मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था कि चंडीगढ़ का हर एक मतदाता सांसद का चुनाव लड़ रहा है। और अब मेरा चुनाव चिन्ह खुद पूरे चंडीगढ़ में अपना प्रचार खुद कर रहा है। चुनाव आयोग ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया कि जितने ऑटो है ये मेरा चुनाव चिन्ह है। और जितने भी परिवार ऑटो के साथ जुड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ। 4 जून में दिया तो पहले ही आप आगे जीत जाओगे फिर आप तो। बिल्कुल, कल जो चुनाव निशान मेरे को मिला है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे चुनाव जीतने के बाद की फीलिंग आती है। और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम नीचे के तबके से निकले हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम अपने जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा दिला सकें। तो आपने अब, जैसे आप मतलब प्रचार तो काफी टाइम से कर रहे हैं, अब नामांकन मिल गया, नामांकन हो गया, नामांकन खारिज, कल एक लोग का नामांकन भी खारिज हो गया। 19 उम्मीदवार मैदान में है। मेन आपको कंपटीशन किससे नजर आता है? भाजपा से, कांग्रेस से, बसपा से, या किसी और से? किससे कंपटीशन आपको नजर आ रहा है अपना? मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आपको 4 जून को पता लग जाएगा कि संजय टंडन जी जो है सिर्फ मोदी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहीं भी जाते हैं कहते मोदी जी ने ये किया, मोदी आपने क्या किया, आप क्या करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। संजय टंडन जी के अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मुनीष तिवारी जी, उनके बारे में भी चंडीगढ़ के लोगों को पता लग गया भी ये तो रणछोड़ है। रणछोड़ का मतलब समझते हैं ना? उन्होंने लुधियाना से अपनी सीट छोड़ के आनंदपुर साहब आ गए, आनंदपुर से सीट छोड़ के चंडीगढ़ आ गए। अब कल को कहेंगे पार्टी ने डिसीजन लिया है, मुझे तो दिल्ली में टिकट दे दिया, वो दिल्ली चले जाएंगे। चंडीगढ़ के लोग अब उनकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे। गठबंधन के नेता है जरूर, लेकिन गठबंधन के बीच में मेरे प्रशंसक भी हैं बहुत ज्यादा। और मुझे फोन आ रहे हैं उनके कि जी हमारी एक मजबूरी है, हम गठबंधन के साथ जुड़े हैं, लेकिन वोट आप हो जाएगी। इसलिए कल जो चुनाव चिन्ह मेरे को ऑटो मिला है, कल मेरे जो समर्थक हैं उनमें इतनी खुशी थी कि आप समझ लो कि चुनाव हम जीत चुके हैं। आपने चैलेंज भी किया था संजय टंडन को, मनीषा, जिनके भी आपने नाम लिए डिबेट के लिए, बहस के लिए दिया था, तो कोई आया, कोई न्योता उधर की तरफ से? न्योता कैसे आ सकता है जी? बात ऐसा है कि वो अभी हम मेरे को ना हल्के में ले रहे हैं। और 7 साल से जो परियोजना इन्होंने लंबित की थी वो भी इन्होंने हल्के में ली। अब जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब इनको पता लगेगा ये कितनी गंभीर बात थी जो हल्के में ले रहे थे। जो मैंने चैलेंज किया था वो मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं, जब मोदी जी के नाम पर इतना मतलब यहाँ पे काम हुआ है, लोकल मुद्दों पे इतना मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, तो पहले जो सांसद किरण खेर थी उन्हीं को टिकट दे देते। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? इसलिए मैंने कहा था कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जब मुद्दा ही नहीं है कोई। लोकल मुद्दों के चक्कर में सांसद किरण खेर का टिकट कटा है यहाँ से, क्योंकि ने लोकल लेवल में कोई काम नहीं किया। तो अब ये आए हैं, अब फिर वही राग लाप रहे हैं कि जी मोदी जी ने ये किया, मोदी जी वो करेंगे। अरे भैया तुम लोकल मुद्दे थे, देखो चंडीगढ़ के कितने ज्वलंत मुद्दे हैं। जो 65,000 हाउसिंग बोर्ड के मकान है, स्टेट ऑफिस के मकान है, लॉटरी जो बैठे हुए हैं, ये लारे लगाते रहे लोगों को कि जी हम आपको पहले 2014 में इन्होंने कहा कि जी आपको अलॉट करा देंगे, आप हमें वोट दो। फिर उसके बाद 2019 में इन्होंने कहा कि आपको अलॉट करा देंगे, आपको अभी मतलब ये अलॉटमेंट लेटर दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ लोगों को पता लग गया, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। राणा जी, एक बताइएगा, योगी जी आदित्यनाथ प्रचार करने के आ रहे हैं संजय टंडन का,
मनीष तिवारी के लिए जानकारी मिले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे, उनके तो बाद फिर स्टार प्रचारक की लंबी फौज है। आपके साथ कौन करेगा प्रचार? क्योंकि आप अकेले करेंगे या कोई लिस्ट आप भी जारी करेंगे स्टार प्रचारकों की कि मेरे साथ ये लोग स्टार प्रचारक हैं, ये मेरा प्रचार करेंगे? मेरे लिए चंडीगढ़ का हर मतदाता स्टार प्रचारक है। और जो चंडीगढ़ में 50,000 जो ऑटो चल रहे हैं ना, ऑटो चालक जितने भी हैं वो मेरे स्टार प्रचारक है। मेरे को बड़े स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। जो हमने काम किए हैं लोगों को पता है। अपने काम किए हुए मैं उनसे कोई ये नहीं कह रहा कि भी आप मुझे इसका फल दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे सांसद चुन के भेजते हैं तो आने वाले 5 साल में चंडीगढ़ की सारी हालात जो आप देख रहे हो, एक तरह से नया पुनर्जन्म होगा चंडीगढ़ का। एक और बात थी, आपने जब शुरुआत की थी प्रचार की, चंडीगढ़ के लोगों से आह्वान किया था, तो आपने कुछ 20 कुछ गारंटियां सी बताई थी। फिर आपका एक कुछ आपने कहा था कि ये मेरी गारंटी जो भाजपा वाले हैं या कांग्रेस वाले उनका उस पर काम करें, वो क्या ऐसी कौन सी गारंटी जो आपकी चुरा ली उन्होंने? कुछ ऐसा आरोप आपने लगाया था बीच में। गारंटी तो जो वो अब 65,000 वाली वो चल रही है उनकी, अब वही कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा जो मैंने शुरू में कहा था कि एक मुद्दा ऐसा है मेरा, जो एक नंबर मेरा था कि चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब पत्रकारों ने मेरे ख्याल सवाल किया होगा मनीष तिवारी जी से, वो कह रहे हैं कि हाँ इसके बारे में सोचा जा सकता है। और मैं कह रहा हूँ ऐसा हम करके दिखाएंगे। तो संजय टंडन जी इसके बारे में कोई बयान ही नहीं दे रहे। आज चंडीगढ़ के बीच में प्रशासनिक राज है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, पूरा प्रशासनिक राज है। हम आएंगे तो एक विधायिका का गठन करवाएंगे यहाँ पर। और मैंने पहले बताया आपको कि आसपास 50 किलोमीटर का जितना भी एरिया है, यहाँ पे एक जनमत संग्रह कराएंगे और उसको बिल के रूप में लोग प्रस्तुत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चंडीगढ़ की जनता से? क्योंकि समय कम है, आपको प्रचार के लिए जाना है, वक्त कम है, मेहनत ज्यादा है, समय भी कम है आपके पास में इस समय जो है, तो कहना क्या चाहेंगे? बस चंडीगढ़ के लोगों को मैं ये कहूंगा, किसी के प्रलोभन में ना आए। गर्मी बहुत है, टेम्परेचर ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 22 साल का, 25 साल का। घर से बाहर ना निकले, किसी का ज्यादा चुनाव प्रचार में ना जाए, घर में रह के ही आपको पता है किसको वोट डालनी है। और आपने 1 जून को अपने आप को वोट करनी है। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे वोट करनी है, चंडीगढ़ का मतदाता अपने आप को वोट करेगा। ऑटो का जो बटन है उसको दबा के अपने आप को वोट करेगा। तो ये हम भी आपसे गुजारिश करेंगे, थोड़ा सा हीट वेव का अलर्ट है प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया हीट वेव है। और आप मतदान जरूर कीजिएगा 1 जून को। ऐसा ना हो जाए कि कहीं छुट्टी बिताने निकल जाए आप जो है, क्योंकि 1 जून को शनिवार का दिन है, छुट्टी मत बिताइएगा।